आज हम लोग विद्युत मोटर हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। इसके प्रीवियस लेक्चर में आपने विद्युत मोटर के बारे में देखा था। हम लोगों ने विद्युत मोटर के बारे में पढ़ा भी था। इस चीज़ को हमने पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक मोटर को। और अब इलेक्ट्रिक मोटर को हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। आज हमको जो पढ़ना है वो पढ़ना है विद्युत जनित या डायनेमो। इसको हम लोग नाम देते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर और डायनेमो। आज हमको पढ़ना है विद्युत जनित या डायनेमो के बारे में। सबसे पहली बात यह है कि हमें ये जानना होगा कि डायनेमो क्या होता है। डायनेमो क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। डायनेमो क्या करता है कि डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को यह विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। इसका जस्ट उल्टा क्या होता है। मोटर क्या करता था, विद्युतीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता था। लेकिन जो डायनेमो है, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि डायनेमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम करता है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा इधर हम लोग ध्यान देंगे कि जो विद्युत जनित्र आप देख रहे हैं, ये दो प्रकार का होता है। एक होता है प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो, मतलब एक जो प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो है वह इस यांत्रिक ऊर्जा को वह एसी धारा मतलब एसी करंट में बदलता है, अल्टरनेटिंग करंट में बदलता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो। जो पहला है इसको हम बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो, एसी डायनेमो। इसके उल्टा अगर यांत्रिक ऊर्जा को यही यांत्रिक ऊर्जा को डीसी में अगर कन्वर्ट किया जाए तो इसको नाम देते हैं डीसी डायनेमो। डीसी डायनेमो दो तरह का होता है, एसी डायनेमो, डीसी डायनेमो। तो यांत्रिक ऊर्जा को हम लोग दो भागों में, एसी डायनेमो और डीसी डायनेमो में कन्वर्ट किया गया, विद्युत जनित या डायनेमो। ठीक है, अब हम लोग बारी बारी से इसका अध्ययन करेंगे। एक बार प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो का और एक बार दिष्ट धारा डायनेमो का, कि प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो क्या होता है और दिष्ट धारा डायनेमो क्या होता है, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। आइए हम लोग पढ़ते हैं। प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर अल्टरनेटिंग करंट डायनेमो,
के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग जो ये प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो है, इसके पार्ट के बारे में पढ़ेंगे कि कितने पार्ट का होता है। चलिए, नंबर 1, क्षेत्र चुंबक। क्षेत्र चुंबक जिसको बोलते हैं फील्ड मैग्नेटिक। फील्ड मैग्नेट। फील्ड चुंबक वो होता है जिसमें फील्ड चुंबक, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये जो चुंबक लगाए गए हैं, ये नॉर्थ है, ये साउथ पोल है। तो इनके बीच में जो ये क्षेत्र है, ये क्या है, ये बीच में एक तरह से ये क्षेत्र चुंबक की भांति व्यवहार करते हैं। मतलब ये है कि इनका जो ये नॉर्थ और साउथ पोल है, ये यहाँ पे एक चुंबकीय क्षेत्र जनरेट करते हैं, इसीलिए इसका नाम जो है चुंबकीय क्षेत्र नाम दिया गया है। ये जो पार्ट है ये क्षेत्र चुंबक है, दोनों मिला करके क्षेत्र चुंबक का निर्माण करते हैं। आइए हम भी एक फिगर बनाते हैं क्षेत्र चुंबक के लिए। यहाँ पर 2 चुंबक रखे गए हैं, कुछ इस तरह का बनाया गया है। कुछ इस तरह का है। नॉर्थ है, साउथ। इस चुंबक क्षेत्र चुंबक हो गया। इसके बाद से जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है आर्मेचर। इसको नाम दे दिया गया है, इसको पी नाम दे दिया जाए, इसको क्यू। तो यहाँ पर जो पी और क्यू हैं यही क्षेत्र चुंबक है, ये क्षेत्र चुंबक। इसके बाद से नंबर 2 हम बात करेंगे अब यहाँ पे आर्मेचर। आर्मेचर क्या है? आप जानते हैं कि जब किसी क्रूड लोहे के क्रूड पे, कच्चे लोहे के क्रूड पर हम लोग बहुत सारे तारों को जब लपेट देते हैं, लपेट देने के बाद से हमें आर्मेचर प्राप्त होता है। तो इस तरह से ये आर्मेचर है। और ये आर्मेचर क्या करता है कि इस आर्मेचर को हम लोग घुमा सकते हैं। तो अब करना क्या है, यहाँ पे कर सकते हैं कि ये, जैसे मान लीजिए कि ये एक सॉफ्ट के तरह का है जो घूमता है। घूमने का मतलब ये हो गया, जैसे मान लीजिए कि डायनेमो आप देखते हैं कि डायनेमो को किसी व्हीकल के पहिए से जोड़ दिया जाता है। तो जब पहिया घूमता है तो क्या करेगा, जैसे मान लीजिए पहिया इसको हम जोड़ दिए, तो जब पहिया अगर ये घूमता है तो उसके साथ साथ जब ये पहिया घूमता है तो डायनेमो भी क्या लगाता है, यहीं पे डायनेमो लगा होता है। तो डायनेमो भी क्या करता है, इस पहिए के साथ साथ घूमता है, जिससे आर्मेचर भी घूमता है। फिर चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नंबर 3 है
इसके बाद नंबर आ गया विभक्त वलय। विभक्त वलय, पहला नाम है विभक्त वलय। विभक्त वलय को हम नाम देते हैं स्लिप रिंग। स्लिप रिंग, इसका मतलब ये हुआ कि जो स्लिप रिंग है इसका जो पहला पार्ट होता है यह एक वलय से जुड़ा होता है। इस तरह से ये ब्रूस लगा है। जो सेकेंड वाला पार्ट है ये पहला इससे जुड़ गया, जो सेकेंड वाला पार्ट होता है वो इस तरह से सेकेंड वाला से जुड़ा होता है, ताकि जब वो घूमे तो क्या हो कि दोनों जो है इसके टच में बना रहे। देखिए अब होता क्या है, ये जो है दो, फिर इसके बाद चौथा पार्ट क्या है, चौथा पार्ट है ब्रूस। इसको, इस रिंग को नाम दिया गया S1, इसको नाम दिया गया S2। अब इसको आगे होगा ब्रूस, BRUSH, ब्रूस। ब्रूस, तो यहाँ पे दो ब्रूस लगे होते हैं इस तरह से ब्रूस होता है। इस तरह से इसमें जुड़े होते हैं S1 S2। फिर यहाँ पे ये ब्रश लगे हुए हैं B1 B2। ठीक, ब्रश का काम क्या होता है कि ये जो आप देख रहे हैं जो रिंग लगा हुआ है उस रिंग से बस टच में होता है, उससे जुड़ा नहीं होता है, बस उसके टच में होता, संपर्क में होता है, ताकि जब ये घूमे तो उसमें जो, अब देखिए होता क्या है कि मान लीजिए कि अगर ये जो सॉफ्ट है, मान लीजिए पहिए से जुड़ा है, जब पहिया ये घूमेगा इस तरह से तो शाफ्ट भी घूमेगा, और शाफ्ट के घूमने की वजह से, शाफ्ट के घूमने की वजह से क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि एक चक्कर लगाया है, ये जो पहिया लगा हुआ है, पहिया एक चक्कर अगर घूमता है तो देखिए क्या क्या घटनाएं घटित होंगी। जब पहिया एक चक्कर अगर घूमेगा तो आधे चक्कर में क्या होगा, आधे चक्कर में क्या होगा कि जब ये जो आर्मेचर है ये ए वाला इस दिशा में चला जाएगा। जब ये इस दिशा में जाएगा, ऐसे घूमेगा, तो आर्मेचर में ये चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने की वजह से इसमें क्या होगा, जो ये परिपथ लगा हुआ है इसमें करंट फ्लो होगा। तो अगर ये इस डायरेक्शन में जाता है तो आधे के कारण जो है इस दिशा में डायरेक्शन फ्लो होता है। ठीक है, फिर यही पार्ट जब इधर जाएगा तो क्या होगा, अब ये वाला पार्ट इधर जाएगा तो ये वाला पार्ट इधर आएगा, तो आधा जो पार्ट होगा वह 180 डिग्री में इसके नीचे वाले पार्ट में फ्लो होगा, क्योंकि दिशा क्या हो रही है, विपरीत हो जा रही है। तो दिशा विपरीत होने की वजह से आपको क्या होगा, अल्टरनेटिंग करंट, AC करंट। फिर अगला पार्ट में वो उस डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन अगली पार्ट में क्या होगा, जो डायरेक्शन होगा वो उसके विपरीत डायरेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से जो है ये पहिया जितनी बार घूमेगा उतनी ही बार क्या होगा, करंट जो है एक बार अप डाउन उसका जो डायरेक्शन होगा वो अपोजिट में और उसके बाद से उसकी फिर डायरेक्शन में, इन डायरेक्शन और इन अपोजिट,
दोनों डायरेक्शन में क्या होगा कि जो करंट होगा वो प्रवाहित होगा। ठीक है, इस करंट का आप देख सकते हैं कि जो एक बार में यहाँ पे टच हो रहा है, दूसरा वाला यहाँ टच हो रहा है, तो आधे भाग के लिए करंट जो है इस डायरेक्शन में फ्लो होती है और आधे भाग के लिए इस करंट में फ्लो होती है। इसका नेचर क्या होता है? इसका नेचर होता है अल्टरनेटिंग नेचर होता है, तो इसको हम लोग अल्टरनेटिंग करंट का नाम देते हैं। और ये भी क्या है, एक तरह से भी अल्टरनेटिंग करंट है। तो वो जिसको हम क्या कर सकते हैं कि कहीं पे भी अपने सर्किट का प्रयोग करके या जैसे भी हो, जहाँ चाह रहे हैं वहाँ पे हम लोग अल्टरनेटिंग इसको हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। आप देखे होंगे कि जैसे जो अपने मोटर व्हीकल्स हैं, मोटर व्हीकल्स में क्या देखते हैं आप, मोटर व्हीकल्स हुआ, उसमें डायनेमो लगा होता है और वो डायनेमो क्या करता है, इस लाइट जलाने के काम आता है, रात में हॉर्न बजाने में काम आता है, और भी ऐसे बहुत सारी चीज़ हैं, ऐसी बहुत सारे एक्टिविटी हैं जो कि इस मोटर व्हीकल के जो डायनेमो के कारण होता है। बड़े बड़े बैटरी में हम क्या करते हैं, इसको स्टोर कर लेते हैं। स्टोर करने के बाद से क्या होता है कि हम लोग उसका यूज करते हैं। फिर जो आप देखते हैं जो जनरेटर होता है, जो ज़्यादातर किसी ओकेजन पे लगाया जाता है, जिसको हम लोग नाम देते हैं जनरेटर। जनरेटर क्या करता है, जनरेटर सिंपली जो है अगर आप देखिए तो एक पंपिंग सेट की तरह होता है, और पंपिंग सेट जब घूमता है तो ये क्या करती है, इसको हम लोग यहाँ से इस आर्मेचर से जोड़ देते हैं। जब ये घूमता है तो आर्मेचर भी क्या करता है, ऐसे ऐसे घूमता है। जब आर्मेचर घूमता है तो क्या होता है, आर्मेचर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। तो जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो इस परिपथ में करंट फ्लो होता है। जब करंट फ्लो होता है तो करंट क्या करते हैं, हम लोग यूज कर लेते हैं। तो इस तरह से जो है डायनेमो का प्रयोग जो है एसी करंट जनरेट करने के लिए किया जाता है। तो यूज आप कर सकते हैं, यूज में आप लिख सकते हैं कि इसका प्रयोग हम लोग मोटर वाहन में किया जाता है। जब पहिया घूमती है तो डायनेमो से जुड़ा आर्मेचर घूमता है। आर्मेचर घूमने के कारण बिजली पैदा होती है, जिसका हम लोग इस्तेमाल लाइट जलाने में, साउंड चलाने में, फिर हॉर्न इत्यादि जो भी चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी से होती हैं वो सारी चीज़ें हम लोग कर लेते हैं। फिर आप देखे होंगे कि जनरेटर में क्या करते हैं हम लोग, जनरेटर स्टार्ट करते हैं तो उसमें एक तरह से पंपिंग सेट लगा होता है। पंपिंग सेट घूमता है, जब वो घूमता है तो उससे जो जुड़ा जो डायनेमो होता है वो आर्मेचर वो भी घूमता है। जब आर्मेचर घूमता है तो उससे बिजली पैदा होती है। तो इस तरह से आप जान सकते हैं कि जो प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो है वह एसी करंट जनरेट करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। ओके, तो ये प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो हो गया। दिष्ट धारा डायनेमो आपको अगर जानना है तो आप इसका नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखेंगे, जो जस्ट इसी के बाद अपलोडिंग होगा। थैंक यू सो मच।